नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव आप सबके सामने एक बार फिर से मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने स्वर संधि के आपको पांचों भेद बताए थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और नियम बताए थे और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी संधि, जिसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। वैसे व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं, वो नियम अगर आप याद करो तो याद होते भी नहीं है, और परीक्षा में प्रश्न दो ही प्रकार से पूछते हैं। दो प्रकार, पहला प्रकार ऐसे पूछते हैं कि निम्न शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, चौथा ऑप्शन दे दिया व्यंजन, तो व्यंजन, उस प्रकार से। दूसरा प्रश्न पूछते हैं निम्न संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद कीजिए, इसको बांटिए, या फिर इसका संधि विच्छेद की संधि क्या बनेगी, वो प्रकार। तो उसके लिए आपको तरीका समझ में आना चाहिए। उदाहरणों की कमी संधि में है नहीं, बहुत सारे अलग अलग राइटरों की किताब में बहुत सारी संधियां दे रखी है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ उदाहरण बताऊंगा जो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा उदाहरण कोई कमी नहीं है। आप नोट्स बनाइए, कोई भी टॉपिक होने के बाद, जैसे मैंने वर्ण करवा दिया, वन टॉपिक होने के बाद 2 पेज आप उसमें खाली छोड़िए और पुराने पेपर लाके चेक कीजिए कि प्रश्न बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और बाई चांस कोई नई चीज उसमें ऐड हो रखी हो तो उसे आप उस पेज में लिख लें। तो इससे आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस वो नोट्स पढ़ लें, उसमें आप सिलेक्शन ला सकते हो। स्मार्ट स्टडी अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, वरना पढ़ने में मैटर कमी नहीं है, पढ़ते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो। ठीक है, तो बात करें हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 3 प्रकार से होती है। पहली स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। दूसरी व्यंजन प्लस स्वर, और तीसरी व्यंजन प्लस व्यंजन। पहली तो क्या है? स्वर प्लस व्यंजन। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा इसमें? स्वर, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन। तो स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन। अब बात करते हैं हम 3 नियमों की। पहला नियम तीसरे वर्ण की संधि का नियम, यानी तीसरे वर्ण का नियम। दूसरा चौथे वर्ण का नियम, और तीसरा पांचवें वर्ण का नियम। तो पहले बात करते हैं तीसरे वर्ण का नियम, यानी मैंने वर्ण बताए थे आपको, वर्ग बताए थे ना, कै च ट त प। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कै का क्या? कै ख ग, च का च छ ज, ट का ट ठ ड, ऐसे चलेंगे, त का त थ द, तीसरा वर्ण। तो प्रत्येक शब्द अपने किसमें बदलेगा? तीसरे शब्द में। देखिए पहला उदाहरण है अच धन अंत। क्या है? अच धन अंत। च का तीसरा वर्ण क्या होगा? च छ ज, और फिर ए में जुड़ेगा तो छ पूरा हो जाएगा, यहाँ अलंत है। तो अच प्लस अंत यानी क्या बनेगा? च छ ज अजंत। क्या बनेगा? अजंत। लिखते जाना और साथ में। जगत धन ईश, त थ द, और बड़ी की मात्रा जगदीश। क्या बनेगा? जगदीश। जगत का ईश यानी जगदीश, भगवान विष्णु को मानते हैं ना। दिग प्लस दर्शन, क का क ख ग, दिग दर्शन। क्या बनेगा? दिग दर्शन। लिखते जाना और साथ में आप, है ना, दिग दर्शन। अप प्लस द, अप यानी होता है जल। क्या होता है? जल। दे यानी देने वाला। जल कौन देता हमें? बादल। कौन देता? बादल। तो प फ ब अब्द। क्या बनेगा? अब्द। अब्द यानी क्या होता? बादल। वैसे पर्यायवाची में आपको बताऊंगा, तो पर्यायवाची में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। अप प्लस दी, दी यानी होता है धारण करने वाला। तो जल को धारण कौन करता है? समुद्र। कौन धारण करता है? समुद्र। तो इसकी संधि क्या बनेगी? अब्दी। क्या बनेगी? अब्दी यानी क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र। समंदर नहीं होता, समुद्र होता है। सब शुद्धि भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। वाक धन ईश, क ख ग वागीश। क्या होगा? वागीश। वागीश यानी माता सरस्वती। क्या होता है? वागीश यानी सरस्वती। वागीश यानी क्या होता है? सरस्वती। ठीक है। सट धन आनंद, ट ठ ड सडानंद। क्या होगा? सडानंद। सट प्लस गुण, सड गुण। क्या होगा? सड गुण। ट ठ ड तीसरा वर्ण हो रहा है। सत प्लस भावना, सद भावना। सत प्लस भावना क्या बनेगा? सद भावना। ठीक है। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। मंत्री जी ने आके कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उद्घाटन। ठीक है। तत् प्लस अनुकूल, तदनुकूल, तदनुकूल। ठीक है। अब बात करते हैं वागदान, वागधन दान। क का क ख ग, तो वागदान। क्या बनेगा इसका? वागदान। ठीक है। सचित, सचित प्लस आनंद, त थ द सचिदानंद। क्या बनेगा? सचिदानंद। सचिदानंद। सड प्लस राग, सड राग। क्या बनेगा? ट ठ ड सड राग। और चित प्लस रूप, त थ द, और बड़ी यू की मात्रा चिद्रूप। क्या बनेगा? चिद्रूप। ठीक है। सिंपल सा नियम है, प्रत्येक वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब बात करते हैं चौथे वर्ण का नियम। यह इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट नियम है। इसमें क्या होता है? पहला वर्ण तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। जैसे क्या है? क ख ग में बदल गया, जस्ट उसे संधि जिसकी होगी अगले वाले शब्द की, वो जुड़ने वाला शब्द, वो उसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदलेगा। जैसे इसमें क्या बनेगा? क ख ग तीसरा,
और ये इसी वर्ड के चौथे क ख ग ग गड़ी वाला ग, तो वाग गरी क्या होगा, वाग गरी, इंपॉर्टेंट है। पद प्लस ति, त का क्या बनेगा, त थ द, और त थ द, तो है कि क्या आएगा, त पद्धति, पद्धति इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पद्धति, कार्य करने की पद्धति बोलते हैं, पद्धति, दोनों सही है, कोई गलती नहीं, ठीक है। अब प्लस रण, अब यानी जल, तो प फ ब, ब के बाद प फ ब ब, तो है कि क्या आएगा, भ। अब परण, अब परण यानी पानी की चोरी करने वाला, जल की चोरी करने वाला, ठीक है। जगत प्लस हरता, त थ द, जगत द त थ द, तो है कि क्या आएगा, ध, जगत धरता, क्या बनेगा, जगत धरता। सट धन हार, सट का गिनो ट ठ ड, सट ट ठ ड, तो सट ढार, सट ढार इंपॉर्टेंट आया हुआ है, देख लेना, सट ढार, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, सट ढार, ठीक है, सट ढार। अच प्लस हिंग, च छ ज, और है च छ ज, तो च छ ज होगा, सॉरी च छ ज, और ये ज, तो अज जीन, क्या बनेगा, अज जीन। और उत प्लस हार इंपॉर्टेंट है, त थ द, और है का द बन जाएगा, त थ द, उद्धार, उद्धार को ऐसे लिखते हैं, उद्धार, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, कहते हैं हम, हे प्रभु हमारा उद्धार करो, तो उद्धार, उत प्लस हार, उद्धार, ठीक है समझ में। अब बात करते हैं पांचवें वर्ण का नियम, यानी प्रत्येक वर्ण अपने सब वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, के लिए बदलेगा, इसमें अगले में चेंज नहीं करना, सिंपल है बस। सट प्लस मास, क्या होगा, ट ठ ड ण, तो सण मास, क्या बनेगा, सण मास। वाक्मय, क ख ग ग अंग, तो वांगमय, क्या बनेगा, वांगमय। मृत प्लस मय, ट ठ ड ड ण, तो क्या बनेगा, मृणमय। सट प्लस मुख, ट ठ ड ड ण, तो क्या बनेगा, सण मुख। अब प्लस मय, प फ ब ब म, अम्मय, क्या बनेगा, अम्मय, अम्मय। सत प्लस मार्ग, त थ द द न, सन्मार्ग, हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए, सन्मार्ग यानी सत्य के मार्ग पे। जगत प्लस माता, त थ द द न, जगन माता, जगत की माता है जो, जगन माता, ठीक है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ बोलते हैं अपन, तो क्या होगा, जगन्नाथ, जो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ। उत प्लस नयन, त थ द द न, उन्नयन, क्या होगा, उन्नयन, उन्नयन, ये नयन था ना। चित प्लस मय, त थ द द न, चिन्मय, अपन को किसी का नाम लेता है चिन्मय, तो चिन्मय, चिन्मय। और तत् प्लस मय आया हुआ, तत् प्लस मय, त थ द द न, तो तन्मय, नाम लेता तन्मय भी, तन्मय, आया समझ में, तन्मय। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप एक बार इसका, ठीक साथियों, समझ लिया हमने। अब हम बात करते हैं आगे वाले नियम की। आगे का नियम है अनुस्वार संधि का नियम। कौन सा नियम, अनुस्वार का। अनुस्वार का नियम कैसे, समझो। जो भी शब्द होगा अंत में, मैं आ रहा, अंत में सभी में क्या आ रहा है, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। कैसे होगा, समदन कर, समदन क्या होता है, संकर, अनुस्वार बोले क्या, संकर, संकर। अगर शुद्ध बोले इसको और शुद्ध बोले तो के पांचों वर्ण क्या होता, क ख ग अंग, तो संगकर, ये हालत ही होता है संगकर, तो शुद्ध ये होता है। वैसे ये भी सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन ये शुद्ध होता है, ठीक है। सम प्लस चालन, संचालन, क्या बनेगा, संचालन, अनुस्वार हो गया इसका, संचालन। सम प्लस तोष, संतोष, क्या मेरी क्लास से संतोष हो पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, तो संतोष। दम प्लस दंड, क्या होता है, दंड, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं दंड, ठीक है, दंड। अलम प्लस कार, अलंकार, अलंकार होते हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में अलंकार, या फिर अलंकार, या अंगे लगा भी कर सकते हैं। सम प्लस दे, संदेह, संदेह, शंका संदेह है ना। सम प्लस तुष्ट, संतुष्ट, आप मेरी कक्षा संतुष्ट हो या नहीं हो, संतुष्ट, सम प्लस तुष्ट, संतुष्ट। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस न्यासी, सन्यासी, सब शुद्धि में आता है, सब मैं बताऊंगा आपको। सन्यासी, नो नया अदा दो बार आता है ना, अलंदन दो बार आता है, सन्यासी। स्वयं प्लस वर, स्वयंवर, स्वयंवर, पुराने जमाने में राजकुमारी चुनती थी स्वयंवर अपना, स्वयंवर। सम प्लस सार, संसार, संसार। सम प्लस यम, संयम, गुस्सा आने पे अपने आप को संयम रखना चाहिए अपने पे, तो संयम। सम प्लस हार, संहार, तो संहार, संहार।
सम प्लस सद, संसद, भारतीय संसद बोलते हैं अपन, तो संसद। सम खम प्लस द, खंड, क्या होता है? खंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खंड, ठीक है। परम प्लस तु, ये क्या बनेगा? परंतु, परंतु ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, ये भी सही है। और शुद्ध ज्यादा सही कौन सा है? ये परंतु, ठीक है। परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु बोलते हैं, तो ये परंतु, ठीक है। सम प्लस गठन, संगठन, सम प्लस गठन क्या होगा? संगठन। सम प्लस क्या? संज्ञा, संज्ञा भी बताऊंगा मैं आपको। तो सम प्लस क्या? संज्ञा। शुद्ध में चाहो तो यहाँ के करते हैं वैसे। सम प्लस दी, संधि, संधि पढ़ रहे अपन, व्यंजन संधि, तो संधि। सम प्लस दी, संधि। सम प्लस योग, संयोग, संयोग। मैंने पहले ही क्लास में बताया था, इससे पहले वाले में, कि अगर दो शब्दों केवल मेल हो रहा हो और विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो उसे हम संधि न कह के संयोग कहते हैं, ठीक है। सम प्लस योग, संयोग। अब बात करते हैं पांचवें नियम, दंत्य से का आगमन। मैंने बताया था आपको, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, तो दंत्य से, दंत्य से ये वाला होता है, तो दंत्य से का आगमन कैसे होगा? देखो, क्या आ रहा है सभी में? क्या? मैं के बाद अगर क्या आ जाए, क्या है? क्या, यहाँ दूसरे शब्द है सभी। मैं के बाद अगर क्या आ जाए तो फिर किसका आगमन होगा? दंत्य से, हलंत से का, ठीक है। तो संस्कृत, तो ये तो बन ही रहा, और हलंत के का आगमन कर दो तो संस्कृत, क्या आएगा? संस्कृत। सम प्लस कृत, संस्कृत। सम प्लस कर, अनुस्वार बना नहीं है, से का आगमन करो, संस्कर, क्या होगा? संस्कर। सम प्लस कार, संस्कार। बच्चे के संस्कार कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे कहते हैं अपन, तो संस्कार। सम प्लस करण, संस्करण। ये मेरी किताब का नवीन संस्करण है, इसमें कोई स्तुतियां नहीं कहते गुरुजी, तो संस्करण है ना, संस्करण। सम प्लस कर्ता, संस्कर्ता, क्या होता है? संस्कर्ता। तो आया समझ में आपके? इसमें क्या होता है? इसका अनुस्वार हो जाता है और क्या आते, क्या होगा? दंत्य से का आगमन, हलंत से का, ठीक है। अगला है मूर्धन्य से का आगमन, मूर्धन्य से, षटकोण वाला से, मूर्धन्य हलंत से का आगमन। परिधनकृत, इसमें भी क्या आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है? लेकिन मूर्धन्य से का आगमन कैसे होगा? परिशब्द आते हैं, कैसे शब्द आते हैं? परिशब्द, परि आ रहा सभी में। परिशब्द के बाद अगर क्या शब्द आ गया तो किसका आगमन होगा? मूर्धन्य से का। देखो, परिधनकृत, परिष्कृत, ये चीज परिष्कृत है, कहते हैं अपन, परिष्कृत रूप है इसका, है परिष्कृत। परिधनकार, परिष्कार, परिष्कार, नाम सुना होगा आपने, परिष्कार। परिधनकरण, परिष्करण, क्या होता है? परिष्करण। परिधनकर्ता, परिष्कर्ता, क्या होता है? परिष्कर्ता। परिधनकरण क्या होता है? परिधनकर्ता, परिष्कर्ता, ठीक है। तो परि के बाद अगर क्या शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आ जाए, कृत, कर, करण, कृता, कृति, कुछ भी हो, तो फिर मूर्धन्य से का आगमन हो जाएगा, बाकी का ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं च आगम संधि। च आगम संधि बिल्कुल सरल है। च आगम संधि यानी च का आगमन। अगर किसी भी शब्द के बाद, शब्द देख गई, इसके बाद छ वर्ण आ जाए, कौन सा है? छ, 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 कहीं छ, क्या वहां कहते हैं अपन, तो छ, छ आ रहा है, मारवाड़ी बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं आपको, छ, छ आ रहा है, तो छ आते किसका आगमन होगा? हलंत च का, च आगम संधि, इसलिए च बोलते हैं। कह रो वी ऐसे ही है, च का आगमन करो तो क्या होगा? विच्छेद, संधि विच्छेद करे कहते हैं अपन, तो विच्छेद, विदन छेद, विच्छेद। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, स्वच्छ, स्वच्छंद, स्वच्छंद, ठीक है। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 कहते हैं अपन, तो अनुच्छेद मूल संविधान में। परिधन छेद, परिच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद। वृक्ष, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष च छाया, च का आगमन कर दो, वृक्ष च छाया, वृक्ष च छाया। छत्र प्लस छाया, छत्रच्छ छाया, छत्रच्छ छाया, ओके। स्व प्लस छ, स्वच्छ, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ, स्वच्छ, ठीक है। अ प्लस छा, अच्छा, वो तो अच्छा है मेरे लिए, अच्छा, 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 ध्यान रखना, आए हुए उदाहरण सभी है ना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तरुदन छाया, तरु यानी क्या था? पेड़, प्रयोजन बताऊंगा मैं, तरु विटप रुंग के पादप, है ना, तो तरु यानी पेड़, तो तरुदन छाया, तरुच्च छाया, पेड़ की छाया, तरुच्च छाया। और छत्र प्लस छाया, छत्र छाया, मैं आपके छत्र छाया में कहते हैं अपन, तो छत्रच्छ छाया, च का आगमन हो गया, ये च है ना, तो छत्रच्छ छाया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा आपके, ले लीजिए। ठीक साथियों, अब हम आगे बात करते हैं। आगे कुछ नियम है, देखो,
छठा नियम है मूर्धन्य वर्ण की संधि का नियम। मूर्धन्य वर्ण की संधि का नियम है मूर्धन्य श। देखो युति प्लस स्थिर, ये से के लिए क्या करना अपने को मूर्धन्य श करना। और ये व्यंजन संधि के अंदर न का क्या बनता है ण, क्या बनता है ण, यानी हलंत न का ण बन जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो युति प्लस स्थिर मूर्धन्य श कर दो युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। और थे की जगह ठे बनेगा, है ना। नियम होते वैसे, नियम आपको याद नहीं करने क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाएगा और आपको नियम याद भी नहीं होंगे, मुझे पता है। इसलिए आप लिखो युधिष्ठिर, यही आपके लिए तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। युद्धि स्थिर युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला। सुदन समा सुषमा, ये कर दो मूर्धन्य श सुषमा। अनुप्लस्थान अनुष्ठान, हम घर पे क्या कर रहे हैं अनुष्ठान, थे का क्या बन गया थे, ठीक है अनुष्ठान। निप्लस्था निष्ठा, क्या मुझे आपकी निष्ठा पर संदेह हो सकता है, तो निष्ठा, ठीक है। निदस्तुर निष्ठुर, निदस्तुर क्या बनेगा निष्ठुर, निष्ठुर। प्रतिप्लस्था प्रतिष्ठा, क्या बनेगा प्रतिष्ठा। निप्लसंग निसंग, क्या बनेगा निसंग, निधन संग का निसंग। विदंसम विषम, सम विषम मैथ में चलता है गणित के अंदर, विषम। प्रतिदंस्थान प्रतिष्ठान, कहते हैं प्रतिष्ठान, बड़ी बड़ी दुकानें प्रतिष्ठान, थे बन गया प्रतिष्ठान। नि प्लस से निषेध, यहाँ पे आपको प्रवेश निषेध कहते हैं, तो निषेध, निधन सेध निषेध। अधिष्ठाता अधिष्ठाता, थे का थे बनेगा तो अधि से था ता, क्या बनेगा अधिष्ठाता। पृष्ठ पृष्ठ, कहते हैं किताब का पृष्ठ निकालो आप, पृष्ठ थे का थे बन गया। कैसे लिखते हैं पृष्ठ, ऐसे लिखते हैं, ये प्री ये से आधा है ये, और थे का थे पृष्ठ है। मर्दन अन मरण, रे मिलके रे पूरा हो गया, ने का हण, तो देखा था मैंने मरण, मर्दन अन मरण। आगे बात करें परिधन नाम परिणाम, ने का क्या बनेगा हण, और परिणाम। मैं आपको लिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, उसका परिणाम कब ज्ञात होगा, जब आप परीक्षा में प्रश्न सही करोगे, तो परिणाम। विदन साध विषाद, विदन साध क्या होगा विषाद। त्रिशदन्ना तृष्णा, तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, तृष्णा आदमी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, तृष्णा प्यास, किसी चीज की लालसा इच्छा, ठीक है। प्रदनमान प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। विष्णु भगवान श्री विष्णु, विष्णु न का न, तो भगवान श्री विष्णु, ठीक है। आगे सातवां नियम पढ़ते हैं, अघोष व्यंजन संधि नियम। तो हल्का सा देख लो, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी। अंतिम वर्ण क्या हो द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण द हो, और फिर अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में लिखा है पहले शब्द का पहला दूसरा वर्ण स दिखाई दे, तो अघोष वर्ण हो, तो दे का क्या बनेगा त, दे का हम क्या बदल देंगे त में, बस दे का त, समझे। शरद प्लस काल, तो शरद काल, शरद काल, दे का त हो गया, शरद काल त आधा हलंत कर दिया। उद प्लस तर उत्तर, मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दो, इसका मतलब दो त इसमें ना, द्वितीय व्यंजन है ना उत्तर। तद प्लस सम तत्सम, तत्सम तत्भव में बताऊंगा आपको, तो तद प्लस सम तत्सम, देखा क्या हो गया। तत् प्लस का तत्काल, तत्काल रूप से एक कार्य हो जाना चाहिए कहते हैं, तो तत्काल। उद प्लस स्थान उत्थान, उत्थान में बोलोगे तो पतन, तो उत्थान आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, उत्थान ऊंचाई पे जाना, उत्थान, ठीक है। उद प्लस स्थान उत्थान। उद प्लस कृत उत्कृष्ट, आपको कार्य अपने जीवन के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने हैं, यानी उत्कृष्ट बहुत ही शानदार कार्य करने, उत्कृष्ट, ठीक है उत्कृष्ट। उद प्लस तम उत्तम, अति उत्तम कहते हैं पर उत्तम, ये कार्य आपने उत्तम किया, उत्तम। अब आठवां नियम है, नियम वैसे बहुत बड़ा नियम है, लेकिन आप अगर उदाहरण से बार लिख लोगे इसे तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे सही तरीका यही रहेगा, ऐसा मैं सोना रटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर आप नियम याद करोगे तो आप माथा पच्ची हो जाएगी। वैसे आप नियम याद करने के बाद वापस देखोगे आपको सिंपल याद हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ। उद प्लस डैन उड्डयन, टेका डे कर दो, यहाँ डे आ रहा है डे कर दो, उड्डयन उड्डयन। सत प्लस चारा चे कर दो, सच्चरित्र सच्चरित्र सच्चरित्र, ठीक है। उत प्लस लेख लेकर लेकर तो उल्लेख, इस बात का उल्लेख है कहते हैं अपन उल्लेख। उत प्लस चारण चेका चेका तो उच्चारण, उच्चारण स्थान कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ बताए थे मैंने आपको, तो उत प्लस चारण उच्चारण। उत प्लस लास उल्लास, इस त्योहार को हम हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, तो उल्लास। उत प्लस रण, ये इंपॉर्टेंट है, या है आ रहा है त्या आ रहा है, इसका क्या बनता है हमेशा द और द, ये ऐसे बनता है, दद दद बनता है, याद नहीं करना आपने, समझना केवल दद बनता है। तो उद्धरण, ये तय का दे बनेगा और ये का दे उद्धरण
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, उद्धरण, उदय के नीचे है उद्धरण, ठीक है। उद प्लस ज्वल, उज्ज्वल, आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं, उज्ज्वल, उज्ज्वल। विपद प्लस जाल, विपद जाल, कर दो, विपद जाल आया हुआ है, विपज जाल, ठीक है। तत् प्लस शिव इंपॉर्टेंट है, जब ते के बाद से आ रहा हो तो इसका चच होता है, क्या बनता है, चच, च आगे चच, ये बनता है, क्या बनता है, चच। तो कर लो, तत् प्लस शिव, ते के जगह च और इसका शिव, तो तच्छिव, क्या बनेगा, तच्छिव, इंपॉर्टेंट आया हुआ है, तत् प्लस शिव, तच्छिव। मत प्लस चर, मच्छर, एक मच्छर, सुना का डायलॉग आप नाना पाटेकर का, तो मत प्लस चर, मच्छर, ठीक है। उत प्लस श्रृंखल, यहाँ से आता है, ध्यान रखना, इस श्रेय में लिखा था मैंने साइड कि ये से और ये रे ऐसे मिलकर बनता है, लिखा था, तो इसमें ये श्रेय ऐसे लिख रखा, तो इसका मतलब केवल से आता है, रे इसमें है नहीं, ठीक है, आधा ही है। तो उत प्लस श्रृंखल, तो उच्च, इसका छह से का छह, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, इंपॉर्टेंट आया हुआ है, ध्यान से समझ लेना, उत प्लस श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। सत प्लस छिव, सच्छिव, ते का छह और से का छह, सच्छिव, सच्छिव, है ना, सच्छिव, सच्छिव। वृहत प्लस टीका, टेका टे कर दो, वृहत टीका, वृहत टीका, वृहत टीका, टीका ने गलत है ना। उत प्लस उच्छिष्ट, से का चच कर दो, तो उच्छिष्ट, उच्च शिष्ट, उच्च शिष्ट, ठीक है। शरद प्लस शांति, शरद, अब इससे आ रहा है बच्चे होगा, शरद शांति, क्या बनेगा, शरद शांति, शरद शांति, ठीक है, शरद शांति। मेरे हिसाब से इस व्यंजन संधि पूरी हो गई है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, और मेरा आपसे निवेदन रहता है कि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और मैं आपको कम समय में करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समय बचे, ऐसा नहीं लेंथी करवाएं, क्योंकि नंबर वही आने हैं, प्रश्न वही आने हैं, तो आप ध्यान से पढ़ो। और उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, उदाहरण होने के बाद आप एक्स्ट्रा एनसीईआरटी की या और भी कोई अच्छे राइटर की किताब से और उदाहरण आप लिख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ।